उस दिन विनय से मिलकर दिया अर्शिया को ड्रॉप करने लौट रही है। मैं आज आपके साथ रुक जाऊं? प्लीज, आप परेशान हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दिया मान गई। वैसे भी आज वो अकेली थी। उसके मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए थे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं ऑर्फनेज में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि तुम आज मेरे साथ रुक रही हो। कुछ ही देर में अर्शिया दिया के फ्लैट आ गई और आराम से टीवी देखने लगी। बस विनय, जल्दी से ठीक हो जाओ। इस तरह देखा नहीं जाता तुम्हें। अरे, ये चलने की बदबू कैसी? और जैसे ही दिया पलटी, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पीछे उसकी बहन खड़ी दिखी, जो कि 2 साल पहले मुर्दों की ट्रेन का शिकार होकर जलकर मर गई थी। नहीं, वहीं रुक जाओ। दिया, अरे ये मैं हूँ। कहाँ छोड़ आई मुझे उस स्टेशन पर? देख, मैं वापस आ गई। आजा। दिया जल्दी से लिविंग रूम में पहुंची। अर्शिया, 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 कहाँ हो तुम? हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ गई ये लड़की? उधर हॉस्पिटल में विनय को होश आया। वो तकलीफ में होने के बावजूद उठकर बैठा। उसे दिया की चिंता हो रही थी। विनय ने हाथ से ड्रिप भी नोच फेंकी। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन, मुझे दिया के पास ले चलो, जल्दी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बताने का समय नहीं, चलो जल्दी, वरना देर हो जाएगी। वही दिया अपने घर पर फोन की तरफ भागी। तभी उसे छत पर कुछ दिखा। उसे अर्शिया दिखी, अपने भयावह रूप में। वो दीवार से उतरने लगी और उसके गले से निकली वही खौफनाक, रूह को कपा देने वाली आवाज जो विनय ने फोन पर सुनी थी। तुम्हें अपनी मंगेतर की बात माननी चाहिए थी। इधर विनय भी बस दिया के घर पहुंचने ही वाला था। क्या उसने कहा नहीं था, मुझसे दूर रहो दिया आंटी? बस, बहुत हुआ, वहीं रुक जाओ। विनय ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं जानता कि उस चीज के लिए उसकी गन बस एक खिलौना है। अर्शिया उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाती, उसके पहले ही खुले दरवाजे से एक परछाई सी अंदर आई। उस परछाई पर अर्शिया का कोई जोर नहीं चला। छोड़ो मुझे, मुझे घर नहीं जाना। मम्मा, मम्मा छोड़ो मुझे। मम्मा, तो ये इसकी माँ है? जाते जाते उस परछाई ने मुड़कर अफसोस से विनय और बेहोश दिया को देखा, और विनय उन आंखों को पहचान गया। वो काला साया वहां से चला गया था। जेनिफर, तुम आज इतने सालों बाद, और अर्शिया तुम्हारी बच्ची? इसका मतलब वो मेरी बेटी है, मेरी। दिया को संभलने में समय लग गया। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। पापा, विनय कहाँ है? वो ठीक तो है? कुछ जरूरी काम था बेटा, हमें बताकर गया है, जल्दी ही आ जाएगा। विनय अपने पुराने शहर आया, जहां उसने ग्रेजुएशन किया था, जहां उसकी पुलिस की नौकरी लगी थी। हरमन अंदर है, तुम्हारा बॉस। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जवाब में विनय ने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया। यस। जेनिफर कहाँ है? कौन जेनिफर? वही जेनिफर जिसके पीछे तू कुत्ते की तरह तुम हिलाते घूमता था कॉलेज में, भूल गया?
बहुत झेल लिया तुमको। होंगे तुम इंस्पेक्टर, इस शहर के हो भी नहीं। वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। आउट। बाद में उस रात हरमन को घर लौटते वक्त रास्ते में सड़क पर कोई मिला। वो उतरकर उस बेहोश शरीर के पास गया। हे, तुम ठीक हो? Are you all right? वर्दी उतरवाएगा तू? चलो उतरवा। अबे उतरवा ना। अब 1 मिनट में पकड़े कि जेनिफर कहाँ है, वरना भेजा इधर ही सड़क पर। समझा?